जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पंचम युद्ध खंड का 7वां अध्याय। देवताओं द्वारा शिव जी की प्रार्थना। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती को आते हुए देख कर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यचकित हुए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे, कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए और भय हारी हरि से सब बातें कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को शिव जी विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। शिव विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सब ने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देव में सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। पंचम युद्ध खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पंचम युद्ध खंड का 8वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा शिवरथ का निर्माण। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूँ, सुनो। विश्वकर्मा जी ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान कोई लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर से पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 आरे उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्यों और चंद्रमा का 12 कलाएं उसकी बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था। सभी लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं हैं, वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। पंचम युद्ध खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पंचम युद्ध खंड का 9वां अध्याय। त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गई। ब्रह्मा, विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े ही थे कि वेद संभव उसके चारों ओर शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गई और उसके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गई। तब धर्म वर्षेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाया। ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेदमय घोड़े उठकर शिवजी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर पहुंचे। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके, परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे ये दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सहित सिंह और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल, बसुंडी, शाल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्म आदि भी अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश में सिद्ध चाणक चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाकमणि महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली थी। फिर उन्होंने त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ, बाण, गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु उसका कारण था उन्हें पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशा वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर जी ही प्रधान है। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।